नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में बेलगाम हुए अपराधी, 24 घंटे के दौरान 2 युवकों की हत्या, घर से बुलाकर युवक को मारी गोली। बाढ़ से डूबा मोहल्ला तो जल में लगाई क्लास, कटिहार में नाव पर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं शिक्षक। शिक्षक दिवस पर याद किए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। और अजगैबीनाथ में बैद्यनाथ मंदिर नहीं खोलने पर कई जिले के श्रद्धालुओं ने आंदोलन की दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अपराधियों का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने 2 युवकों की हत्या कर यह साबित कर दिया कि शहर में पुलिस प्रशासन का कोई इकबाल नहीं रह गया है। शुक्रवार को प्रोफेसर पुत्र सैफ साहब के हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि शनिवार को तातारपुर के जब्बारचक में 25 वर्षीय औरंगजेब को उसके घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं में एक समानता यह है कि दोनों वारदातों में अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी एक समान है। दोनों ही युवकों को घर से बुलाकर अपराधियों ने दोनों के सिर में गोली मारी है। पुलिस को शंका है कि दोनों ही घटनाओं का मास्टरमाइंड एक है, जिसने दोनों की हत्या की सुपारी दी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अनवर अली के पुत्र औरंगजेब का आपराधिक इतिहास था और विभिन्न कांडों में वह 4 बार जेल भी जा चुका है। घटना के तुरंत बाद सिटी एसपी पूरण कुमार झा ने घटनास्थल का दौरा कर पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन 24 घंटे के दौरान इस दोहरे हत्याकांड के बाद शहर के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित है। 2 हत्या के बाद पुलिस के लिए चुनौती बने मामले का पुलिस ने उद्भेदन का दावा किया है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त में एक मोहम्मद पिंटू, मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ बदी साकिन, मुआज्जम चक, दूसरा मोहम्मद अजहर इमाम उर्फ आज़ाद और तीसरा अभियुक्त मोहम्मद सागर जो उर्दू बाजार का है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार गठित पुलिस की टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस ने कुछ आग्नेयास्त्र भी बरामद किए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, करीब 3 सितंबर को करीब तातारपुर थाना अंतर्गत 7:30 बजे एक मोहम्मद सैफ नामे के युवक की हत्या कर दी गई थी और अगले दिन 4 सितंबर को तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक मोहम्मद औरंगजेब नामे के युवक की भी हत्या कर दी गई है। इन दोनों केसेज में हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियां की हैं और पहला जो केस है जिसमें जो बाइक यूज हुआ था, स्प्लेंडर बाइक, वो बाइक भी रिकवर हुआ है और उसमें एक गिरफ्तारी है। और जो दूसरा केस है उसमें भी हम लोगों ने जो वेपन यूज हुआ है उस वेपन को रिकवर किया है और साथ ही घटनास्थल पर जो खोखा बरामद हुआ है उसको FSL भेजा जा रहा है फर्दर जांच के लिए। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में बांध पर बसे सैकड़ों विस्थापित परिवार के बच्चे मजबूरी में नाव पर पड़ते हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षक बच्चों को नाव पर ही पढ़ा रहे हैं। इनमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशपुर, गांधी टोला प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला एवं कन्या बालिका उच्च विद्यालय की भी छात्राएं हैं जो 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। शिक्षक पप्पू महतो का कहना है कि चारों तरफ पानी है, ऐसे में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें मजबूरी में हम लोग नाव में पढ़ा रहे हैं। मैं क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ग्रामीणों के लिए नाव ही एक माध्यम है जिस पर बच्चों को शिक्षा मिल रही है। यहाँ पर पढ़ाने की रीजन यह है कि बाढ़ से सभी लोग घर द्वार सभी डूब गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, घर भी डूब गया है और नाव पे पढ़ाने का मेन रीजन है कि जगह नहीं है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पढ़ाने का रीजन है कि नाव पे पढ़ाने के बाद जो उस पार के बच्चे हैं उस पार उनको भेज दिया जाता है और साथ साथ इस पार के जो ये जो रोड पे रह रहे हैं बच्चे, बांध पे जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर नाव से
टहल भी लेते हैं उतरकर। वहीं दूसरी नाव पर बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक अनिल महतो ने बताया कि वार्ड संख्या 3 चारों तरफ पानी से घिर चुका है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई आवश्यक है और उसका एकमात्र साधन नाव ही है। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा सपना ने कहा कि गांव में पानी ही पानी है। नाव पर पढ़ाने का निर्णय बाढ़ का पानी है। छात्रों को बाढ़ और नाव की आदत बन गई है और बच्चों को इनसे डर नहीं लगता है। हम लोग बाढ़ के पानी से सड़क उड़क सब डूब गए हैं, इसीलिए हम लोग नाव पर अपने नाव पर बच्चों को हम लोग प्राइवेट 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। नाव में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे गांव में सारे तरफ पानी है, चारों बगल पानी है, इसलिए हम लोग नाव में पढ़ते हैं। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के बिहार प्रांत इकाई की इस वर्ष पहली बैठक का आयोजन शहर के एक होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिहार प्रांत की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन नम्रता सिंह ने 2 माह में सभी लायन शाखाओं के द्वारा किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा की और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। निवर्तमान जिलापाल संजय अवस्थी ने सभी पदाधिकारियों को सेवा कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। बैठक को संयोजक अविनाश शाह, पूर्व जिलापाल अनुपम सिंघानिया एवं उप जिलापाल विनोद अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कैबिनेट सचिव सपना सिंह, कैबिनेट कोषाध्यक्ष रंजय राय, अमित सिंह, अभिषेक बाजोरिया, सैयद रिजवी समेत पूरे बिहार से लायन पदाधिकारी उपस्थित थे। जितने भी जोन चेयरपर्सन हैं, जितने भी रीजन चेयरपर्सन हैं, जो भी लोग यहाँ हैं वो अपने जोन अपने रीजन के लोगों को कहें कि आप इस एयरलाइन को जरूर। भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत नाथनगर के लालूचक में राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण की भागलपुर इकाई ने बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखे राशन का पैकेट और कपड़े का वितरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण भागलपुर के प्रमंडल अध्यक्ष ताहा हाफिज जानी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है और इसलिए जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट और कपड़े वितरण करने की सोचा ताकि पीड़ितों को कुछ राहत पहुंच सके। मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण टीम के देवानंद मिश्रा, अफजल अली, शफकत उल्ला अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से युवा एकता सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक तक बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार की शव यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार के महंगे दिनों से देश की जनता मुक्ति चाह रही है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानी से लाचार देश की जनता मुद्रास्फीति से पीड़ित है, जबकि मोदी सरकार धन संग्रह में व्यस्त है। मौके पर मंटू यादव, सहदेव यादव, मनीष कुमार, डॉक्टर आरिफ आजाद, सिकंदर चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और युवा एकता सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बेतहाशा बढ़ती रसोई गैस की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर हमारे 2 पार्टियों ने आज देश के तानाशाह सरकार, हिटलरशाही सरकार नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों ने 100 यात्रा तिलका मांझी चौक से आज कचहरी चौक तक निकाला। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अफजूगंज में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में जहरून निसा उम्र 55 वर्ष, पति मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद नजरुल उम्र 24 वर्ष, घर नया गांव मुंगेर बताया जा रहा है, जो कि मां बेटे मुंगेर से भागलपुर जा रहे थे। इसी क्रम में अफजूगंज चौक के पास महेशी निवासी राजकुमार पासवान के पुत्र बादल कुमार उम्र 20 वर्ष तेज रफ्तार ने मोटरसाइकिल चलाते हुए सामने से आकर धक्का मार दिया। सभी घायलों को स्थानीय रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज लाया गया, जहां घायल बादल कुमार की नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों टकराया है। दोनों बाइक आमने सामने टक्कर हुई है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे थे मुंगेर से, ITC के पास जा रहे थे कहाँ? नया गांव।
एक और देश के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। सूबे के मुखिया प्रसूता और जन्म लिए बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देने को लेकर दम भरती है, लेकिन जिले के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में व्यवस्था की घोर कमी है। दरअसल शुक्रवार को एक प्रसूता और एक दिन पूर्व गुरुवार को सुबह के 3 बजे जन्मे बच्चे और प्रसूता को छुट्टी दे दिया गया। क्षेत्र के मसदी पंचायत के शिवनंदनपुर निवासी सुबोधविंद की पत्नी मुनीता देवी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। पहला बच्चा होने पर परिवार वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्रवार को दिन के करीब 12 बजे दोनों को चिलचिलाती धूप में छुट्टी दे दिया गया। परिजनों ने अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं दिया गया। ऐसे में चिलचिलाती धूप में एक दिन के जन्मे बच्चे को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। प्रसूता के साथ पहुंचे परिजन सास रजिया देवी, मौसी उषा देवी, देवर कैलाश कुमार ने बताया कि अस्पताल के कर्मियों से एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं होने पर जुगाड़ गाड़ी का सहारा लेकर प्रसूता और एक दिन के बच्चे को घर से ले जाना पड़ा। शिवनंदनपुर से एम्बुलेंस नहीं मिला जो जुगाड़ गाड़ी पे जा रहा है। डॉक्टर भास्कर ने जब इस पूरे मामले को लेकर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अखिलेश कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमसे एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई है और प्रसूता कैसे गई हमें नहीं पता। तो मेरे पास तो नहीं, अभी छोड़ा गया है उनको, उनका नाम बता देते हैं। मेरे पास रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शहर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक दिवस मनाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों ने सामूहिक रूप से शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता, प्रति कुलपति के अलावे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सीनेट प्रशाल में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कुलपति ने तिलका मांझी के स्टैचू पर माल्यार्पण किया, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी राकेश यादव और नाथनगर विधानसभा प्रभारी सैफुल इस्लाम, दिलीप जोन, बम बाबा, शादाब, जयनंदन, विद्यासागर एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित थे। शिक्षक दिवस है, आपने बिल्कुल सही कहा, और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़ा रहता है और शिक्षक ही वो हैं इस विश्वविद्यालय के स्तंभ जो ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के शिक्षक इतने नामी ग्रामी रहे हैं। कुछ उनमें से आज हमारे साथ भी आए हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। मैं उन सभी को और जितने भी शिक्षक हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बरारी विधायक से बिहार प्रभारी संजीव झा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा, लालू के समय में जंगल राज था, लेकिन इस समय उससे भी बदतर स्थिति अभी बिहार की हो गई है। पहले तो लोग शाम में डरे सहमे रहते थे, अब तो दिन दहाड़े कहीं भी घटनाएं हो जाया करती हैं। साथ ही अपराध का भी ग्राफ काफी बढ़ गया है। देखिए, आज मैं कार्यकर्ता संवाद के लिए आज यहाँ आए हैं। मैं अलग अलग बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और उसी प्रक्रम में आज भागलपुर आए हैं। सभी का विस्तार से चर्चा हो रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाए, क्या प्राथमिकताएं होंगी और कार्य योजना क्या होगा। जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ कार्यकर्ताओं का ये मानना है, चूँकि अभी पंचायत चुनाव बिहार में चल रहा है, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मानना है कि पंचायत चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में आम आदमी पार्टी कार्यशैली में जो विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों को पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कराया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।